बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स के साथ ये हलवा बनाना सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हम ये हलवा खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई मिठाई खा रहे हैं। बिल्कुल मुँह में जाके घुल जाने वाला ये बहुत ही मज़ेदार सा यम सा हलवा बनकर रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम तकरीबन भी यहाँ पे 1.5 कप के करीब सूजी ले लेंगे। जितनी हम सूजी लेंगे उतनी ही हम इसमें जो है वो दूध लेंगे, यानी कि हमने सूजी को दूध में अच्छे से भिगो कर रखना है। तो भिगो कर रखने से जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी तब हम इसे बना कर रेडी करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, मुलायम सी, सॉफ्ट सी जो है वो हलवा बनकर रेडी होगा। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पे 1.5 कप ही सूजी ली है और 1.5 कप ही मैंने यहाँ पे जो है वो दूध लिया है। यानी कि जिस मेजरिंग कप से मैंने सूजी ली है उसी मेजरिंग कप से मैंने दूध भी इसमें ऐड किया है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो आप किसी भी तरह की सिंपल, आपके घर में जो प्यालियाँ वगैरह होती हैं, कटोरियाँ, तो उसी हिसाब से जो है वो आप बना लीजिएगा। कटोरी लें या कोई भी किसी भी तरह का जो है वो आप मेजरिंग कप लें, लेकिन बराबर से ही इसमें ऐड करिएगा। तो हम तकरीबन भी इसे तकरीबन आधा घंटा के लिए भिगो कर रखेंगे तो सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो ये देखिए जी, हमने आधा कप और दूध ले लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे हम तकरीबन आधा घंटा के लिए रखेंगे, आधा से पौना घंटा के लिए इसे हम रखेंगे तो सूजी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो आपको मैं तकरीबन भी आधा से पौना घंटा बाद इसे दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। अभी देखें जी, दाने दाने से ऊपर आ रहे हैं सूजी के, और सूजी को हमने अच्छे से छान के लिया था, लेकिन फिर भी जो है वो इसके दाने जो है वो ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जब फूल जाएगी तो फूलने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक भी दाना नहीं बचेगा, बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल जाएगी सूजी। तो आप इस तरह का प्रोसेस ज़रूर से कर लीजिएगा, ये टिप जो है वो मेरी ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो आपका सूजी का हलवा बनकर रेडी होगा। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन भी 5 कप मेजरिंग कप के हिसाब से ही इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी का हिसाब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम और कोई नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे जो है वो नॉर्मल चीनी ही ऐड की है अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 5 कप मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया और 1 कप के करीब चीनी ऐड करिए और चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे, एक जोश दे लेंगे। तो ये देखें जी, एक जोश आ चुका है, यानी कि एक बॉयल आ चुका है पानी में। सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे और अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 अदद छोटी इलायची ऐड कर देंगे ताकि एक इलायची का अच्छा सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू जो है वो पानी में आ जाए। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे। और ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी जो है वो सूजी फूल चुकी है, देख सकते हैं आप। तकरीबन भी आधे घंटे के प्रोसेस में कितनी बेहतरीन सी सूजी हो चुकी है, इतनी अच्छी तरह से सूजी का एक एक दाना फूल चुका है, देख सकते हैं आप। जैसे लग रहा है हलवा बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसे अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ये पहला प्रोसेस किया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है वो प्रोसेस हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से सूजी फूल चुकी है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम एक पोट लेंगे और उसमें इसी मेजरिंग कप के हिसाब से घी ऐड करेंगे, जिस मेजरिंग कप से हमने जो है वो सूजी और दूध का मेजरमेंट किया था। तो घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी अभी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने घी ऐड किया है, वो भी मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ही ऐड किया है। देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल घी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना के रेडी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो नॉर्मल घी में ही सूजी का हलवा बना के रेडी किया है। और ये देखें जी, घी को हम लाइट से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम इस तरह से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। लाइट से शैलो सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे साइड पे। जब ड्राई फ्रूट अच्छे से शैलो से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें निकाल के हम प्लेट पे रख लेंगे साइड पे। और इसी तेल के अंदर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो इसी पोट में हम थोड़ा सा तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून दोबारा से इसमें घी ऐड करेंगे। उसके बाद इसे अच्छा सा लाइट सा जो है वो गर्म करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे। तो सूजी जो है वो हम मुस्तकिल चम्मच से हिलाते जाएंगे तो सूजी का जो दूध जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता जाएगा और सूजी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से भुनती जाएगी। तो देख सकते हैं आप, मुस्तकिल में चम्मच से हिलाती जाऊंगी और सूजी जो है वो अपना दूध को ड्राई करती जाएगी। जिस दूध में हमने सूजी को भिगो कर रखा था वो दूध अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, देख सकते हैं अभी सूजी की शक्ल, और बाद में जब ये भुन जाएगी तब इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं। तो इसे हम मुस्तकिल चम्मच से हिलाते जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ जब अच्छी बनती है तो मेहनत मसूल हो जाती है।
तो ये देखें जी, मुस्तकिल मैं हिलाती जाऊंगी। तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के प्रोसेस में ये सूजी का हलवा बहुत ही मज़ेदार तरीके से भुन जाएगा, यानी कि पकने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। पकेगा नहीं, पकने के लिए तकरीबन भी इसे 30 से 35 मिनट ही लगेंगे और तब ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, मुस्तकिल हिलाती जा रही हूँ और इसका पानी कितनी अच्छी तरह से ड्राई होता जा रहा है, यानी कि जो हमने दूध इसमें ऐड किया था फुलाने के लिए सूजी को, तो वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो ड्राई होता जा रहा है, देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दिया करें। मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप वीडियो को जो है वो वॉच करते हैं और एंड तक वॉच करते हैं और कमेंट करते हैं और पूछ लेते हैं कि ये चीज़ किस तरह से बनेगी और ये चीज़ में क्या क्या डलेगा। तो आप ज़रूर से मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक जो है वो कमेंट तो ज़रूर से बनता है। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा सूजी का हलवा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। दूध कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी जो है वो भून सकते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन वो जो है वो टेस्ट मिठाई वाला नहीं आएगा अगर हम इसे ज़्यादा ड्राई करेंगे। तो ये देखें जी, दूध अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसी स्टेज पे हम इसमें दोबारा से तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद भी मुस्तकिल दोबारा से चम्मच हिलाते जाएंगे और अच्छे से भुनाई करते जाएंगे, तो हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम सा बनता जाएगा, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा डिलीशियस सा बनता जाएगा। देख सकते हैं आप अभी जो है वो इस टाइम पे कितना मज़ेदार सा जो है वो हलवा हमारा रेडी होने वाला है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो हमने बॉईल किया हुआ जो पानी था जिसमें हमने चीनी को जोश दिलाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि जो है वो लम्स ना बने हमारे सूजी के हलवे में। मुस्तकिल इसे हिलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ इतनी मेहनत लगती है कि चम्मच को मुस्तकिल हिलाना होता है भूनते टाइम भी, और जब हम पानी ऐड कर देते हैं जो शीरे वाला यानी कि चीनी वाला, तो वो ऐड करने के बाद भी मुस्तकिल हिलाते जाते हैं ताकि जो है वो हमारे सूजी के हलवे में लम्स ना बने। थोड़े पेशेंस के साथ ये हलवा बन के रेडी होता है, लेकिन जब ये हलवा बन के रेडी हो जाता है और जब हम खाते हैं तो ये हलवा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा होता है। तो मेहनत बहुत अच्छी तरह से वसूल हो जाती है। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छी तरह से हम चम्मच को मुस्तकिल से हिलाते जाएंगे। और याद रहे, चीनी को हमने पानी में जोश दिलाया था, ना कि हमने शीरा बनाया था। सिंपल हमने चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक जोश दिला लिया तो एक मज़ेदार सा जो है वो शीरा बनकर रेडी हो गया। उसके बाद हमने इसे जो है वो सूजी में ऐड कर दिया, तो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है वो हलवा बनकर रेडी होगा। और आप मेरी प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा बना कर रेडी कर सकते हैं अगर मेरी टिप्स को जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये देखें जी, मुस्तकिल चम्मच हिलाने से तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में कितना बेहतरीन सा जो है वो हलवा हमारा बनकर रेडी हो रहा है। अभी भी हम इसकी मुस्तकिल भुनाई करती जाएंगे। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो हमारा बचा हुआ घी था वो तमाम इसमें हम ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप। याद रहे, चीनी, सूजी और घी बराबर से ही इसमें ऐड की जाएगी, तभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा हलवा हमारा बनके रेडी होगा। आप इसमें जितना घी ज़्यादा रखेंगे उतना ही ये मुलायम सा होता जाएगा हलवा और बहुत ही ज़्यादा यम सा फ्लेवर देगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगा कि ये हम हलवा खा रहे हैं। ऐसा लगेगा आप कोई मिठाई खा रहे हैं या कोई बर्फ़ी खा रहे हैं जो मुँह में जाके बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाएगा। ये इस तरह का हलवा बनकर रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए जी, मुस्तकिल चम्मच हिलाने से बेहतरीन सा जो है वह हमारा हलवा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। देगची छोड़ दे हलवा, तो इसका मतलब है बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है वो हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए जी, अपनी जगह से हट चुका है बिल्कुल और बहुत ही बेहतरीन सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम लास्ट में इसमें इस तरह से ड्राई फ्रूट जो हमने शैलो से फ्राई किए थे, ड्राई रोस्ट किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, देगची को कितनी अच्छी तरह से हलवे ने छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा बेहतरीन सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल हमारा सूजी का हलवा मिठाई जैसा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप, एक एक दाना कितनी अच्छी तरह से जो है वो घुल चुका है और कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। सूजी का एक एक दाना कितना अच्छी तरह से हमारा जो है वो सूजी का हलवा बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में जाके घुल जाने वाला मज़ेदार सा हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा।
रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।